Oh, hello everyone, this is Ravi Chandra, UPSC CSE, welcoming you all on Samarthization Judiciary. Look, there is a very important message to all the BPSC aspirants throughout the country. जहाँ पे अगर आप BPSC की तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, if you want to appear in the BPSC exam, there is a very important message to all. This is Samarthization Judiciary giving you that message. So please like and subscribe the channel and complete watch the video. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक जब आप इस वीडियो को लास्ट तक जाएंगे यू विल बी रियलाइजिंग कि आखिर क्यों बीपीएससी चेंजेस कर रहे हैं इतना ज़्यादा, इस चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ गई. देर आर मेनी वीडियो जिसको आप देख सकते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज कि आपको कैसे भी तैयारी करनी है साथ साथ कुछ चेंजेस पैटर्न के साथ साथ. ठीक है, सो दिस इज मी समर्थाइजेशन जुडिशरी. स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझेंगे कुछ चेंजेस को, समझेंगे जो बीपीएससी ने करा है. बीपीएससी 68th आप सबको पता है 12 फरवरी को डेट शेड्यूल्ड है, 12th एंड फेब. अभी इसके बारे में भी बात करेंगे. उसका नोटिफिकेशन आ चुका है. आपके फॉर्म भरने की डेट भी 20/12 तक थी, इसको बढ़ाकर 30/12 कर दिया गया है. महीने के अंत तक आप इसको 31 नहीं 30/12 तक आप इसको भर सकते हैं अब अपने, और 10 तारीख तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं. अभी क्या हुआ है, कल यानी कि कल की शाम बीपीएससी ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया. 20 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया पूरे एस्पायरेंट्स को कि हम आपके पैटर्न में चेंज कर रहे हैं कुछ. 68th के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, मैं जिसको अब तक का सबसे बड़ा बदलाव कह भी रहा हूं. उसके अलावा ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में समझेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एक एक चीज को, एक एक पहलू को ध्यान से समझते हैं. देखिए 20 दिसंबर को शाम में बीपीएससी ने डाला नोटिफिकेशन कि 20 तारीख तक आपका 68th का लास्ट डेट था फॉर्म भरने का. हम इसको बढ़ाकर 30 तारीख कर देते हैं. सबसे पहले जो आपके लिए खुशी की बात है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप 30 तक भर लीजिए, 10 तक आपको एडिट करने का मौका दिया गया है. और 12 फरवरी को आपका पेपर है प्री का, और 12 मई से आपका फिर मेंस का पेपर है. अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की बात हो चुकी है. ये एग्जामिनेशन कैलेंडर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ. ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ. बीपीएससी एग्जाम स्पेशल. बात अब दूसरा है जो मुद्दे की है, वो है कि 68th का जो प्री होने वाला है 12 फरवरी को, उसमें नेगेटिव मार्किंग लग गई है. ये बात आज से नहीं, 67th के एग्जाम के बाद से ही चल रही थी. और आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तब आपसे फॉर्म में मांगा भी गया था कि आपकी ओपिनियन क्या है. तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कहा कि सर ऐसा करिए कि 150 क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं उस पे आप यूनिफॉर्मली लगा दीजिए. एक एक आपका जो भी नेगेटिव मार्किंग है, एक एक नंबर का जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगा दीजिए. बीपीएससी ने आपकी बात मान ली है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगा दिया है. अगर आपने गलत करा तो 1/4 यानी 0.25 कट जाएंगे. एक से ज्यादा करेक्ट मार्क कर दिया आपने ओएमआर पे तो भी आपका 1/4 कट जाएगा. नहीं किया है तो नहीं कटेगा. बात इतनी सी है. ये जेन्युइन चीज है. चाहे आप राजस्थान पीसीएस दीजिए वहां भी 1/3 है, उत्तराखंड पीसीएस दीजिए वहां भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है. आप चाहे आप क्या नाम है आप यहाँ पे क्या दीजिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस दीजिए वहाँ पे भी 0.33 का है. मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी है. उसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं आप अगर देखते होंगे वहाँ सब में नेगेटिव 1/4 1/3 0.33 0.25 ऐसा ही है. कोई अच्छी मतलब ये कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई ऐसा रैंडम चीज़ नहीं किया बीपीएससी ने, अच्छी चीज़ है. बीपीएससी आपको एक और ऑप्शन दे रहा था कि आप चाहते हैं तो 100 क्वेश्चन पे 1/4 लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन पे 2 नंबर के कर देंगे, तो उस पर कम लगाएंगे ज़्यादा लगाएंगे. तो बच्चों ने कहा कि नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं. और मेरे हिसाब से भी वो अच्छी चीज़ है. आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन क्वेश्चन टफ है कौन क्वेश्चन आसान है, तो बच्चे डिसाइड करेंगे ना पेपर में. किसी के लिए आपका दिया हुआ टफ क्वेश्चन आसान है तो उसका तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा. ये बात थी, और वो अच्छी चीज़ है कि आपका जो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग यूनिफॉर्मली लग गया, कोई दिक्कत नहीं है. इतनी सी बात नोटिफिकेशन में कही पार्ट 1 में. सेकेंड नोटिफिकेशन का जो पार्ट 2 है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 68th बीपीएससी एंड ऑनवर्ड्स, इसके बाद भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छी चीज है. इसके पहले एक बात बता दूं कि अगर 67th को अगर आप मेंस देने जा रहे हैं 29 तारीख को, तो उसके मद्देनजर भी एक नोटिस जारी करी गई थी कुछ दिन पहले, जिसमें ये कहा गया था कि जो मेंस के ऑप्शनल पेपर का कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा बदलाव हो रहा है. बदलाव क्या हुआ है ध्यान से समझिए. 66 तक क्या होता था कि 50-50 नंबर के 6 क्वेश्चंस आपको लिखने होते थे. पार्ट वाइज क्वेश्चंस होते थे बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल पेपर में, और उसमें और का भी होता था. एक क्वेश्चन में क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी होता था, नहीं और का ऑप्शन होता था, या तो ऊपर वाला बनाइए या तो नीचे वाला बनाइए. आप ऐसे करके 6 क्वेश्चन आंसर कर देते थे. 50 छक्का 300 हो गए. ठीक है, बात एकदम समझ रहे हैं आप. 50 × 6 300, बिल्कुल एकदम देसी लैंग्वेज में समझिए इस चीज को. 67th वालों के साथ उन्होंने खेल खेला. खेल क्या खेला कि जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि जब आप ऑप्शनल पेपर की तैयारी करते हो, जब एग्जाम देते हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के 5 सवाल आते हैं. 5 सवाल ऊपर 5 सवाल नीचे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 50 का, क्वेश्चन नंबर 5 50 नंबर का, और उसको उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है.
आपको उसके आंसर्स करने ही पड़ेंगे यूपीएससी भी मेंस में। सेम पैटर्न बीपीएससी ने करा कि शॉर्ट आंसर कर दिया पहले क्वेश्चन को पार्ट ए के, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी के, उसको भी 10-10 नंबर या 25-25 नंबर के 2 सवाल देंगे, या तो शॉर्ट क्वेश्चन जैसे भी वो दे, उन्होंने बताया नहीं है, पर वो मैंडेटरी हो गया, 50 नंबर आपको उसका करना ही करना पड़ेगा आंसर। उसमें जितने 5 सवाल 7 सवाल हैं, 5 सवाल अगर हैं 10-10 नंबर के तो पांचों आंसर करना पड़ेगा, 25-25 नंबर के 2 हैं तो वो दोनों करना पड़ेगा, और को ऑप्शन उसमें नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चंस में रहेगा। ये पैटर्न उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। 67th के लिए, 68th के लिए एक बहुत ही बड़ी चेंज आई है कि ये जो ऑप्शनल पेपर का खेल होता है ना, इसको खत्म कर दिया है। खत्म इन द सेंस ऑप्शनल पेपर अब ऐसा है कि नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ऑप्शनल पेपर को उन्होंने कर दिया है क्वालिफाइंग। बात समझिए, बीपीएससी में अभी तक 3 पेपर होते थे, GS1 GS2 और ऑप्शनल, उसके अलावा हिंदी क्वालिफाइंग पेपर। तो हिंदी एज सच अपनी जगह पे है, हिंदी से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। 100 अंक 3 घंटे क्वालिफाइंग नेचर का आपको दिया गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें 30% लाने, 30 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। GS1 अपनी जगह बना हुआ है, GS2 अपनी जगह बना हुआ है, सिलेबस अपनी जगह बना हुआ है, 300 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑप्शनल पेपर पहले 300 नंबर का होता था ना सब्जेक्टिव, उसको उन्होंने 68 तक कर दिया है वैकल्पिक, मतलब क्या कर दिया, मतलब क्या कर दिया, वस्तुनिष्ठ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, MCQ बेस्ड कर दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपको 100 नंबर की MCQ हो गई, ऑप्शनल पेपर हो गया, 3 घंटा ही समय दिया गया है, 100 नंबर का मात्र 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ में आपको, और वो उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है। मतलब आपका जो ऑप्शनल पेपर पहले 300 नंबर का होता था, वो अब होगा 100 नंबर का। पहले ऑप्शनल पेपर का नंबर जुड़ता था, अब नहीं जुड़ेगा मेरिट लिस्ट बनाने में मेंस की। अब उस 100 नंबर में से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको लाना पड़ेगा मिनिमम 40, अगर आप ओबीसी हैं तो 36.5, अगर आप ईबीसी हैं तो 34, और SC ST महिला दिव्यांगजन है तो आपको 32 नंबर लाने पड़ेंगे मिनिमम, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने ऑप्शनल पेपर में क्वालिफाई कर लिया है। मतलब GS1 और GS2 नंबर अपनी जगह जोड़ेंगे, क्वालिफाइंग कर दिया ऑप्शनल को, इसका खेल खत्म। एक नई चीज ऐड कर दी, वो कर दिया उन्होंने निबंध, एस्से को ऐड कर दिया 300 नंबर 3 घंटे, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम उन्होंने अब एक्स्ट्रा कर दिया ऑप्शनल पेपर का बस। बाकी ऑप्शनल की जगह अगर ऐसे बोले कि निबंध से रिप्लेस कर दिया तो वो ठीक है। निबंध GS1 GS2 900 नंबर का मेंस होगा। अब बात समझ रहे हैं आप, ये होगा मेंस का पैटर्न, उसके अलावा इंटरव्यू अपनी जगह बना हुआ है। तो मेंस का मेरिट लिस्ट इतने पे बनेगा अब 900 नंबर पे, जिसमें निबंध हो गया, ऑप्शनल पेपर को खत्म करके क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया, उसको मिनिमम परसेंटेज दे दिया गया, इतना लाना पड़ेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, जो बच्चे लैंग्वेज के हैं, जो बच्चे ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के हैं, जो बच्चे फिलॉसफी के हैं, उनके लिए हो गया निबंध मजा, वो लेंगे मजा पूरा निबंध का, अब वो लिखेंगे पूरा निबंध में, नंबर लाएंगे अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। अब जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, जैसे मेरे जैसे बच्चे जो लॉ के थे, अगर वो बीपीएससी देते थे तो उनके लिए बेनिफिट क्या होता था, ऑप्शनल पेपर में दबा के नंबर आ जाते थे। GS1 GS2 में आए 110 और ऑप्शनल पेपर में लाए 250 नंबर, और भाई आपका तो मेरिट लिस्ट छोड़िए, आप तो रैंक में आ गए। ये होता था। आप कई सारे टॉपर्स को देखिए, पुराने टॉपर्स को देखिए बीपीएससी को, उनको देखोगे मैथ्स ऑप्शनल पेपर में 250 नंबर आए हुए उनको, 260 270 280 290 नंबर तक हैं। और जनरल में बहुत नंबर, कॉमन नंबर है बिल्कुल, मध्यम जो होता है 110 125 130, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो उनके लिए हो गया बहुत बड़ा दिक्कत, और वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लेवल प्लेइंग फील्ड, वो पीसीएस नहीं दे पा रही थी बीपीएससी, अब उन्होंने इसको कर दिया है। ओके नाउ, अब आप ऑप्शनल पेपर पे इतना फोकस करना बंद करिए, अब आप तैयारी करिए एसए का, GS1 का, GS2 का, इतनी तैयारी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी 68 का पेपर देने जा रहे हैं तो आप निबंध की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल के बाद ह्यूमैनिटेरियन वाले बड़े खुश हो गए जब से क्वालिफाइंग हो, और वो अच्छी चीज़ है। इंजीनियरिंग वाले बच्चे 4 साल IIT में पढ़ते हैं, उसके बाद वो ऑप्शनल पेपर ले लेते हैं। फिर आप जैसे लॉ के बच्चे हैं, कोई जुडिशरी का बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर कोई मान लीजिए बहुत बड़े PhD कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, वो आते हैं ऑप्शनल पेपर लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाते हैं। और जो बच्चे बीपीएससी, जैसे बिहार देखिए, बिहार एक बहुत ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को बहुत बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, जहाँ बचपन से बच्चा SDM बनना चाहता है, DSP बनना चाहता है, वो जी जान से ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके बाद मेहनत करता है पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, और वो ऑप्शनल पेपर पर मद्देनजर रखते हुए तैयारी करता है। बाहर से आप आते हैं बुरा दुनियादारी का पढ़ के, है ना, जॉब करके, यहाँ वहाँ से बड़े बड़े कॉलेज से पढ़कर आते हैं, आपको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, अब ऑप्शनल पेपर लेते हैं और आपका 250 नंबर आ जाता है। तो ये चीज़ थोड़े से कम हुआ है। देखिए पहले भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा नहीं था, ठीक था, लेकिन
अब जो इन्होंने कर दिया इंजीनियरिंग और मेडिकल और कुछ खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वालों के लिए बड़ा इशू हो गया है, और इसीलिए वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। पर मैं उनके लिए एक बात बता दूं, देखिए सवाल खड़ा करने की बात नहीं है, मैं भी एक लॉ स्पेशलिस्ट स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए भी लॉ होना तो अच्छा होता था। मैं एक बात बता दूं, देखिए यूपीएससी में भी कमिटीज बन कई बार बनी है और कई बार सजेशन दिए गए हैं कि ऑप्शनल पेपर को हटा दीजिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाता है। अब बात को समझिए आप, ये बात सही है। तो जब यूपीएससी जैसे एग्जाम में कमिटीज ने रिकमेंड किया है, तो बीपीएससी में अगर ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। इसको आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, जो भी आपका अपना नजरिया, जो भी आप चश्मा पहनते हैं उस चश्मे के नजरिए से आप देखिए, कुछ भी आप देख सकते हैं कि यार अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी है, पर मेरे हिसाब से ठीक चीज़ है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है बच्चों को, ऐसे में आप फाइट करिए, ऐसे रैंक दिलाएगा आपको, GS2 आपको रैंक दिलाएगा। तो आप अपने सोर्सेज को फॉलो करिए, जो भी दिक्कत है डाउट्स में पूछिए, आपको कमेंट में पूछिए, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास सबके पास अवेलेबल है, एनी हेल्प चाहिए आप मुझे बताइए। और बाकी आप एग्जाम डेट अपना बढ़ा दी गई 30 तक आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मुझे आप सबको देना था, मैंने दे दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बीपीएससी एग्जाम स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और पिंड कमेंट में भी दिया गया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।